नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिसने कहा था हमेशा साथ रहेंगे, वही आज शायद साथ नहीं। हाँ, और वो जो दिल टूटने का दर्द है वो बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और फिर सवाल उठता है, क्या क्या यही होता है सच्चा प्यार? इसी उलझन को समझने के लिए आज हम श्री कृष्ण के नजरिए से इसे देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये दिलचस्प है कि खुद श्री कृष्ण, जिन्हें राधा से अलग होना पड़ा, वो आज भी प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। सही कहा। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है प्रेम में धोखा और कृष्ण का ज्ञान। इसी विषय पर आधारित कुछ स्टडीज और विचार। अच्छा, तो चलिए फिर श्री कृष्ण की सीखों से समझते हैं कि ये जो प्रेम में दर्द मिलता है, इसे कैसे समझे और शायद इससे उभरे कैसे। कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रेम और मोह में फर्क क्या है। प्रेम और मोह। हाँ। हाँ, गीता में अध्याय 2 श्लोक 58 में श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशा। इसका मतलब जैसे कछुआ होता है ना, खतरा देखकर अपने हाथ पैर कवच में खींच लेता है। हाँ हाँ। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों के आकर्षण से खींच लेता है। जब हम किसी इंसान से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि वही हमारा सब कुछ बन जाता है, तो वो असल में प्रेम से ज्यादा मोह होता है। और ये मोह मन पर हावी हो जाता है। फिर जब वो इंसान चला जाता है तो लगता है जैसे हम ही टूट गए। अच्छा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो पीड़ा है ये प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि इस अटैचमेंट, इस मोह की वजह से है। तो मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ लुटा दिया, वो एक तरह से मोह में खुद को खो देना है। हाँ, काफी हद तक। प्रेम इससे अलग है। कैसे? अगर सरल शब्दों में कहें तो मोह कहता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए, शायद खुशी, शायद सपोर्ट, इसलिए तुम मेरे लिए जरूरी हो। जबकि प्रेम कहता है मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, चाहे तुम मेरे साथ हो या नहीं। प्रेम में आजादी है, मोह बांधता है। ये फर्क समझना ही शायद पहला कदम है। लेकिन फिर भी रिश्तों में धोखा या अलगाव होता क्यों है? श्री कृष्ण इसके बारे में क्या बताते हैं? हाँ, ये अगला सवाल है। श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो कई कारण हो सकते हैं। पहला और शायद सबसे आम वो है बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना। एक्सपेक्टेशंस। हाँ, एक्सपेक्टेशंस। कहते हैं ना, अपेक्षा दुख का मूल है। लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा गहरा है। ये सोचना कि दूसरा इंसान बिल्कुल वैसा ही सोचेगा, वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, ये सामने वाले की आजादी को न समझना है। सही बात है। और ये नासमझी दुख लाती है। और क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह है अपनी पहचान खो देना। अपनी पहचान मतलब जब हम किसी रिश्ते में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पसंद, नापसंद, अपने लक्ष्य, यहाँ तक कि अपना वजूद ही उस दूसरे इंसान से जोड़ लेते हैं, हमारा मैं खत्म होने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। फिर जब वो रिश्ता या वो इंसान नहीं रहता तो लगता है सब बिखर गया। खुद को भूलकर सिर्फ दूसरे में जीना, ये टूटने की एक बड़ी वजह है। ये बात तो सोचने वाली है, खास तौर पर जब कोई दर्द से गुजर रहा हो। और कोई तीसरा कारण? तीसरा है कर्म का सिद्धांत। कर्म? हाँ, श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ रिश्ते जीवन में आते हैं। शायद कोई पुराना हिसाब चुकाने या कोई जरूरी सबक सिखाने। हो सकता है वो रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए बना ही ना हो। हर वो इंसान जिससे हमें गहरा लगाव हो जाए, जरूरी नहीं कि वो हमारी मंजिल तक साथ चले। लेकिन ये कर्म या ईश्वर की योजना वाली बात मानना कहीं अपनी या दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करने का बहाना तो नहीं बन जाता? श्री कृष्ण का इशारा शायद ये है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा। कभी कभी शायद ईश्वर की कोई बड़ी योजना होती है। हो सकता है वो कुछ छीनकर हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हो, या ये अनुभव हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हो। ये एक संभावना है। इसे शांति से सोचा जा सकता है, कड़वाहट पालने के लिए नहीं। समझ गई। तो ठीक है, कारण समझ लिए। अब अगर कोई इस तकलीफ से गुजर रहा है तो क्या करे? श्री कृष्ण क्या रास्ता दिखाते हैं? श्री कृष्ण का मार्गदर्शन बहुत प्रैक्टिकल है। पहला कदम खुद को माफ करना। खुद को माफ करना? हाँ, ये मानना कि ठीक है, चुनाव गलत हो सकता है, पर जो भावना थी वो सच्ची थी। इस अनुभव के लिए खुद को कोसना बंद करना। आप गलत नहीं है, बस अनुभव मुश्किल था। ये जरूरी है। और इसके बाद? दूसरा, मन को शांत करने की कोशिश करना, क्योंकि जब मन बेचैन होता है ना तो कुछ सही नहीं दिखता। सही है। इसके लिए ध्यान, योग या गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना, समझना, ये मदद कर सकता है।
मकसद है अपनी बिखरी हुई एनर्जी को वापस लाना, खुद को फिर से जोड़ना। और जब मन थोड़ा शांत हो जाए तब तीसरा कदम है क्रिएटिव बनना। क्रिएटिव मतलब ये जो दिल टूटने की तीव्र ऊर्जा होती है ना, इसे बर्बाद करने के बजाय कुछ बनाने में लगाएं। आर्ट, म्यूजिक, लिखना, कोई नई स्किल सीखना या दूसरों की मदद करना। अच्छा, ये सब तरीके हैं जिनसे आत्मा को सुकून मिलता है और जीवन को एक नया मतलब भी। बेसिकली एनर्जी को पॉजिटिव दिशा देना। और कोई आखिरी कदम? आखिरी और सबसे गहरा कदम है श्री कृष्ण जैसा प्रेम सीखना। श्री कृष्ण जैसा प्रेम? हाँ, ऐसा प्रेम जिसमें उम्मीदें ना हो, जिसमें मोह ना हो, जो देने में यकीन रखता हो, सिर्फ पाने में नहीं। यह आसान नहीं है, ये एक साधना है, पर शायद यही स्थायी शांति दे सकता है। क्या राधा कृष्ण का प्रेम इसी का उदाहरण है? वो बिछड़ गए पर उनका नाम तो हमेशा साथ लिया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका प्रेम शारीरिक मौजूदगी का मोहताज नहीं था, वो आत्मा का कनेक्शन था, एक भाव था। कृष्ण मथुरा चले गए, राधा वहीं रह गई, शारीरिक दूरी आ गई, लेकिन प्रेम अमर हो गया। आज भी हम राधे कृष्ण कहते हैं, है ना? हाँ, कहते हैं। ये यही दिखाता है कि सच्चा प्रेम दूरियां और समय से परे होता है, उसमें एक दिव्यता होती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो जब प्रेम में ऐसा अनुभव हो तो कृष्ण की सीख ये है कि मोह और उम्मीदों से ऊपर उठो। हाँ, खुद को माफ करो, मन शांत करो, कुछ नया बनाओ। बिल्कुल। और धीरे धीरे बिना शर्त वाले प्रेम की तरफ बढ़ो। एकदम सही। कृष्ण का सार यही है, सबसे पहले खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा को जानो, उसे ईश्वर से जोड़ो। जब आप अंदर से पूर्ण महसूस करते हैं ना, तभी आप सही मायनों में किसी और से जुड़ पाते हैं। और शायद तभी वो साथी मिलता है जो आपके सफर में आपकी मदद करें। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है। तो शायद ये दर्द, ये अनुभव एक अंत नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर तरीके से जानने और एक नए, ज्यादा जागरूक जीवन की शुरुआत करने का एक मौका हो सकता है। बिल्कुल, एक नई शुरुआत। इस विचार के साथ शायद श्रोता इस पर और सोच सकते हैं।